अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं एम एन स्टोरी वॉइस, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। ईमान की रोशनी। एक छोटे से गांव रहमतपुर की कहानी है जो जुल्म और भूख से टूट चुका था। वहां एक क्रूर बादशाह जलालुद्दीन राज करता था, जिसके साथ दो खूंखार कुत्ते और बेइंतहा जुल्म था। लेकिन एक दिन एक अल्लाह का वली उस गांव में पहुंचा। उसकी दुआओं और ईमान की ताकत ने न सिर्फ बादशाह का दिल बदला, बल्कि पूरे गांव को जुल्म से आजादी दिलाई। ये कहानी है तौबा, सच्चाई और अल्लाह की रहमत की, जो साबित करती है कि रोशनी हमेशा अंधेरे को हरा देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। उस गांव का नाम था रहमतपुर। गांव के लोग बहुत ही गरीब थे। ज्यादातर लोग रोज मेहनत करके ही दो वक्त की रोटी जुटा पाते थे। मिट्टी के घर, टूटी फूटी झोपड़ियां और हर तरफ मायूसी छाई रहती थी। गांव में कई बार अकाल भी पड़ा, कभी पानी की कमी, कभी बीमारी। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही हुआ। आसमान में काले बादल छा गए और अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले डर गए कि कहीं सब कुछ बह ना जाए, लेकिन हुआ इसके उलट। बारिश के बाद गांव के खेतों में ऐसी मिट्टी जम गई जो बहुत झरखैज थी। कुएं पानी से भर गए। जो पेड़ सूख चुके थे उनमें फिर से हरियाली लौट आई। गांव के बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया। कई बुजुर्गों ने कहा, यह अल्लाह की तरफ से रहमत है। मगर रहमतपुर की ये खुशहाली वहां के हाकिम को रास नहीं आई। उस गांव पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी, बादशाह जाफर। उसके साथ दो खूंखार कुत्ते हमेशा रहते थे, जो उसके इशारों पर इंसानों को भी नोच डालते थे। जाफर लोगों से जबरन काम करवाता, औरतों को बेइज्जत करता और बच्चों तक पर रहम नहीं करता। गांव के कई मर्दों को उसने जेलों में बंद कर दिया था। गांव की खुशहाली देखकर बादशाह और ज्यादा सख्ती करने लगा, पर किसी को नहीं पता था कि इसी अंधेरे में अल्लाह का एक वली गांव के पास से गुजरने वाला है। बारिश के 3 दिन बाद जब रहमतपुर की गलियों से कीचड़ हटने लगी और खेतों में हल चलने लगे, तभी गांव की सरहद पर एक अजनबी दिखाई दिया। वो सिर पर साफा बांधे, सफेद लिबास पहने, एक लकड़ी के सहारे चल रहा था। उसकी आंखों में सुकून और चेहरे पर नूर था। उसका नाम कोई नहीं जानता था, मगर उसके आने से ही गांव में एक अजीब सी तसल्ली फैल गई। वो सीधे गांव के सबसे गरीब घर हाजी रहीम के यहां रुका। रहीम बूढ़ा था, बीमार भी, मगर उसके घर का दरवाजा हर मुसाफिर के लिए खुला रहता था। रहीम ने अजनबी को नमाज पढ़ते देखा तो समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह का नेक बंदा है। अजनबी ने रहीम से गांव के हालात पूछे। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब, यहां के लोग मेहनत करते हैं, मगर मेहनत का फल नहीं मिलता। उस जालिम बादशाह जलालुद्दीन ने हम सबकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। 2 खूंखार कुत्ते उसके साथ रहते हैं, जो कभी भी किसी को नोच डालते हैं। कई मर्दों को वो बेवजह कैद कर चुका है। औरतें रात को दरवाजा बंद करके डर में सोती हैं। अजनबी ने चुपचाप सब सुना। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने आंखें बंद कीं और बस इतना कहा, जुल्म अगर हद से बढ़ जाए तो अल्लाह की रहमत उसकी रस्सी खींच लेती है। रहीम चौंका। आप कौन हैं? उसने पूछा। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई बड़ा नहीं, बस अल्लाह का एक बंदा हूं। मगर अगर खुदा चाहे तो इंसान के हाथ से ही बादशाहों की तख्त उलट दिए जाते हैं। उस रात अजनबी ने अकेले में तहे दिल से दुआ की और आसमान पर फिर से बादल मंडराने लगे। अगली सुबह रहमतपुर की फिजा कुछ अलग थी। सूरज तो निकला था, मगर बादलों की परतें उसे छुपाए खड़ी थीं। गांव के लोग रोज की तरह खेतों और कामों में लगे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब एक उम्मीद की चमक थी, अजनबी की वजह से। उधर अजनबी ने फज्र की नमाज पढ़ी और फिर गांव के बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अल्लाह के नाम याद कराए। उसका लहजा नर्म था और आवाज में ऐसा असर कि बच्चों की आंखें भी झुक गईं। इसके बाद उसने हाजी रहीम से कहा, अब मुझे बादशाह जलालुद्दीन से मिलना है। रहीम डर गया। साहब, वो आदमी इंसान नहीं है, शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। उसके पास 2 पाले हुए कुत्ते हैं, गाजी और तूफान, जो इंसानों का मांस तक छक चुके हैं।
अजनबी मुस्कुराया। जब अल्लाह साथ होता है तो किसी गाजी या तूफान का डर नहीं रहता। वो अकेले ही निकल पड़ा महल की ओर। महल गांव के बाहर ऊंचे टीले पर बना था। चारों तरफ पहरेदार खड़े थे। अजनबी ने महल के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, बादशाह जलालुद्दीन से मिलना है। कहो, एक मुसाफिर अल्लाह के नाम पर उससे कुछ कहना चाहता है। पहरेदार हंस पड़े। बादशाह किसी फकीर से नहीं मिलता, और आज तो उसका मूड और भी खराब है। लेकिन तभी महल के अंदर से एक आवाज आई, किसे रोक रहे हो, अंदर भेजो। वो आवाज थी खुद बादशाह जलालुद्दीन की। अजनबी को उसके सामने लाया गया। जलालुद्दीन आलीशान सोने के तख्त पर बैठा था और उसके दोनों खूंखार कुत्ते उसके पैरों में लेटे हुए थे। अजनबी ने न झुककर सलाम किया, न डरकर आंखें फेरी। उसने सीधी नजर बादशाह की आंखों में डालकर कहा, लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे जलालुद्दीन। अल्लाह की रस्सी लंबी जरूर होती है, पर जब खिंचती है तो तख्त और ताज उड़ जाते हैं। पूरा दरबार सन्न हो गया। जलालुद्दीन की आंखों में आग जल उठी। उसके होंठों पर तिरछी मुस्कान आई और उसने कहा, लगता है मौत खुद मेरे दरबार में चलकर आई है। बादशाह जलालुद्दीन की आंखों में घमंड और गुस्सा झलक रहा था। उसके दरबार में किसी ने आज तक इतनी हिम्मत नहीं की थी कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करे, और वो भी उसे नसीहत दे। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तू कौन है जो मुझे अल्लाह की बातें सिखाता है? मेरी रियासत में जुबान चलाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ सिर झुकाने का हुक्म है। अजनबी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सिर झुकाता हूं, मगर सिर्फ अपने रब के सामने। यह सुनकर जलालुद्दीन ने तिलमिलाकर अपने दोनों कुत्तों गाजी और तूफान की ओर इशारा किया। इस फकीर को उसके अल्फाजों का जवाब दो। कुत्ते गुर्राते हुए अजनबी की ओर बढ़े। दरबार के लोग डर के मारे आंखें बंद कर चुके थे। किसी को यकीन नहीं था कि वो इंसान अब जिंदा बचेगा। लेकिन तभी अजनबी ने अपनी लाठी जमीन पर टिका दी और सिर झुकाकर बिस्मिल्लाह पढ़ा। और जैसे ही गाजी और तूफान उसके करीब पहुंचे, वो दोनों एकाएक थम गए। पहले गुर्राना बंद किया, फिर दुम हिलाने लगे, और फिर झुककर अजनबी के पैरों में बैठ गए, जैसे कोई शिकारी अपने मालिक को पहचान ले। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बादशाह के चेहरे पर जैसे किसी ने जोरदार तमाचा मारा हो। ये मुमकिन नहीं, जलालुद्दीन बड़बड़ाया। अजनबी ने उसकी ओर देखा और कहा, जब जानवर भी हक और सच्चाई को पहचान सकते हैं तो तू क्यों अंधा बना बैठा है जलालुद्दीन? बादशाह का चेहरा स्याह हो गया। उसने पहरेदारों को चीख कर हुक्म दिया, इसे कैद कर लो, कल सुबह इसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। और इसी के साथ अजनबी को बंदी बना लिया गया। मगर उस रात रहमतपुर की फिजा में एक अजीब सी हरकत थी। बादलों की गड़गड़ाहट, हवाओं की सरसराहट और आसमान से उतरती कोई अदृश्य तासीर। बादशाह जलालुद्दीन के हुक्म पर अजनबी को महल के सबसे अंधेरे और सबसे सर्द कैद खाने में बंद कर दिया गया। वहां न कोई रोशनी थी, न हवा का रास्ता। दीवारों पर सीलन और जमीन पर कीड़े रेंगते थे। पहरेदारों ने दरवाजा बंद किया और ठहाका लगाते हुए बोले, कल सुबह इसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस कैद खाने को वो मौत का रास्ता समझ बैठे थे, वहीं अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल रहा था। अजनबी ने वुजू किया, जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाकर साफ की और वहीं बैठकर नमाज पढ़ी। उसकी जुबान से निकलती थी सिर्फ दुआ, ऐ मेरे रब, तुझे ही पुकारा, तुझी पर भरोसा किया। ये तख्त और ताज तेरे हैं और बदलना भी तेरा काम है। रात के तीसरे पहर अचानक कुछ अजीब हुआ। कैद खाने की दीवारें थरथराने लगीं। हवा की एक ठंडी लहर अंदर दाखिल हुई और चारों ओर रोशनी सी फैल गई। पहरेदार जो बाहर पहरा दे रहे थे, गहरी नींद में गिर पड़े। फिर कैद खाने का लोहे का दरवाजा बिना किसी हाथ लगाए खुद ब खुद खुल गया। अजनबी मुस्कुराया। उसने बाहर कदम रखा, मगर भागा नहीं। उसने सीधे आसमान की तरफ देखा और कहा, रब्बा, अब तेरा काम शुरू होता है। उसी वक्त महल के अंदर के कुत्ते गाजी और तूफान अचानक बेकाबू हो गए। उन्होंने अपने मालिक जलालुद्दीन की ओर गुर्राना शुरू किया। पहले लोगों को लगा मजाक है, लेकिन फिर दोनों कुत्ते बादशाह पर झपट पड़े। महल में चीख पुकार मच गई। बादशाह को किसी ने बचाया तो सही,
मगर अब उसके चेहरे और जिस्म पर गहरे जख्म थे। जलालुद्दीन ने चिल्लाकर कहा, यह सब उस फकीर का जादू है, उसे मार डालो। मगर पहरेदार जब कैद खाने पहुंचे तो वहां कोई न था। अजनबी अब रहमतपुर की मस्जिद के पास खड़ा था और गांव के लोग नींद से उठकर उसकी ओर दौड़ पड़े। आप ठीक हैं? किसी ने पूछा। अजनबी ने कहा, जालिम का डर अब मिट चुका है, अब सिर्फ अल्लाह की याद कायम रहेगी। सुबह का उजाला रहमतपुर पर कुछ अलग ही अंदाज में उतरा था। गांव की मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज आई, मगर इस बार यह आवाज दिलों को चीरती हुई अंदर तक उतर रही थी। अजनबी उसी मस्जिद में खड़ा था, आंखें आसमान की तरफ उठी हुई। गांव वाले धीरे धीरे मस्जिद के आसपास जमा होने लगे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबके चेहरे पर एक सवाल था, ये कौन है और इसे अल्लाह ने हमारे लिए क्यों भेजा? हाजी रहीम ने सबके सामने आकर कहा, यह कोई आम मुसाफिर नहीं, यह अल्लाह का वली है। इसने उस जालिम बादशाह जलालुद्दीन की आंखों में आंखें डालकर सच कहा और आज वो ही बादशाह अपने ही कुत्तों से जख्मी पड़ा है। लोगों के चेहरे पर हैरानी से ज्यादा अब यकीन था। अजनबी ने लोगों को पास बुलाया और कहा, मैं कोई पैगंबर नहीं, सिर्फ एक अल्लाह का बंदा हूं। लेकिन याद रखो, जब तक तुम अपने दिलों में ईमान जिंदा रखोगे, कोई जालिम तुम पर हुकूमत नहीं कर सकता। उसने गांव के बच्चों को कुरान की तालीम देनी शुरू की, औरतों को इज्जत से जीने का हौसला दिया, मर्दों को मेहनत और हलाल रोजी की ताकत समझाई। गांव में पहली बार हर घर से तिलावत की आवाज आने लगी, मस्जिद भरने लगी, खेतों में बरकत दिखने लगी। उसी दौरान महल के अंदर एक बेचैन सन्नाटा छाया हुआ था। बादशाह जलालुद्दीन, जो कभी खुद को खुदा से भी ऊपर समझता था, अब बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा था। उसके जख्म भर नहीं रहे थे। गाजी और तूफान को लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया था, मगर वो अब कुछ खाते नहीं थे, बस फर्श पर सिर झुकाकर पड़े रहते थे। एक वजीर ने डरते हुए पूछा, हुजूर, अब क्या हुक्म है? जलालुद्दीन ने धीमी आवाज में कहा, उस फकीर को मार डालो, वरना लोग मेरी नहीं, उसकी बातें सुनेंगे। मगर अब हालत बदल चुकी थी। महल की दीवारों पर वीरानी छा गई थी। जालिम बादशाह जलालुद्दीन अब न तो दरबार लगाता था, न ही शिकार पर जाता था। उसके जख्म नासूर बन चुके थे और उसका घमंड चुपचाप सड़ रहा था। लेकिन दिल में अब भी नफरत का जहर बाकी था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार शिबली को बुलाया। शिबली, जलालुद्दीन ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, उस फकीर को खत्म करना होगा, मगर इस बार सामने से नहीं, चुपचाप, रात के अंधेरे में। शिबली ने सिर झुकाकर हामी भरी। रात होते ही वो 20 सिपाहियों को लेकर रहमतपुर की ओर निकल पड़ा। सबके पास नंगी तलवारें थीं और चेहरों पर हवस का साया। उधर गांव में अल्लाह का वली अजनबी मस्जिद में बैठा ईशा की नमाज पढ़ रहा था। बाहर गांव के लोग अलाव जलाकर उसके करीब बैठे थे। कुछ बच्चे उसे घेर कर बैठे थे, जो उसे अपना बाबा मानने लगे थे। अचानक एक छोटे लड़के जमीर ने दूर से आ रहे घोड़ों की टापें सुनी। बाबा, कोई आ रहा है, उसने घबरा कर कहा। अजनबी मुस्कुराया। उसने आंखें बंद की और बस यही कहा, रब की मर्जी से जो आए वो मेरी तरफ से मेहमान है। तभी शिबली और उसके सिपाही गांव में दाखिल हुए। तलवारें खींची गईं। बच्चे पीछे हट गए और कुछ मर्दों ने डर के मारे घरों के दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन अजनबी वहीं खड़ा रहा, न डरा न हिला। शिबली ने तलवार हवा में उठाई और चिल्लाया, फिर से जिंदा लौटने का ख्वाब मत देखना फकीर, तूने हमारे बादशाह को जलील किया है। अजनबी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने सिर आसमान की तरफ उठाया और दुआ पढ़ी, या हफीज, या काहिर, या मुंतकिम। अचानक हवा तेज चलने लगी। आसमान में गड़गड़ाहट हुई और गांव की ओर एक जोरदार बिजली गिरी, ठीक उन सिपाहियों के पास। चीखें उठीं, घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे। कुछ सिपाही जमीन पर गिर पड़े और कुछ अंधे होकर इधर उधर टकराने लगे। शिबली, जो सबसे आगे था, अचानक कुछ देख नहीं पाया। उसकी आंखें अंधकार में डूब गईं। मैं कुछ देख नहीं पा रहा, वो चिल्लाया। अजनबी ने आगे बढ़कर सिर्फ इतना कहा, जिसे रब अंधा कर दे उसका इलाज कोई नहीं। गांव के लोगों ने देखा, बिना तलवार उठाए, बिना हाथ लगाए, जालिमों की टोली बिखर चुकी थी।
अब रहमतपुर में अल्लाह का नूर और डर का असर दोनों फैल चुके थे। महल में रात का सन्नाटा घना था। सिर्फ एक कमरा था जहां चीखें सुनाई दे रही थीं, बादशाह जलालुद्दीन का। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला और जिस्म जख्मों से भरा हुआ था। मगर अब जख्म से ज्यादा उसे एक और चीज जलाए जा रही थी, हार की जलन। जब शिबली अंधा होकर लौट आया और बाकी सिपाही या तो मर चुके थे या लापता थे, जलालुद्दीन का घमंड दरक गया। उसने शीशे में खुद को देखा, एक टूटा हुआ इंसान जो कभी खुद को खुदा समझ बैठा था। वो बिस्तर से उठकर चीखा, मुझे उसी फकीर के पास ले चलो, अब मैं खुद उससे मिलूंगा। लोगों को लगा कि शायद अब वो उसे मारेगा, मगर जलालुद्दीन का चेहरा अब नफरत से नहीं, डर और पश्चाताप से भरा था। अगली सुबह रहमतपुर के लोग खेतों में काम कर रहे थे। कुछ बच्चे कुएं से पानी भर रहे थे और मस्जिद में वली अल्लाह बच्चों को कुरान सिखा रहे थे। तभी दूर से एक कारवां आता दिखा, बख्तरबंद सैनिक, घोड़े, पालकी और बीच में खुद बादशाह जलालुद्दीन। लोग सहम गए, फिर कोई आफत तो नहीं? अजनबी ने सिर उठाया और अपने मुरीदों से कहा, डरो मत, आज तख्त खुद झुकने आया है। जलालुद्दीन पालकी से उतरा। उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, बस शर्म थी। उसने आगे बढ़कर लोगों के बीच से रास्ता बनाया और अजनबी के सामने आया। वो झुका और पहली बार जमीन को छूकर बोला, मैं हार गया और तू नहीं, अल्लाह जीत गया। गांव वाले स्तब्ध थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो बादशाह जो उनके बाप दादा को कोड़े मारता था, एक फकीर के आगे सर झुका देगा। अजनबी ने उसका हाथ थामा, उठाया और कहा, जिस दिन तेरा सर अल्लाह के सामने झुक गया, उसी दिन तू जीत गया जलालुद्दीन। बादशाह की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने सबके सामने ऐलान किया, आज से न कोई जुल्म होगा, न कोई बंदी। मैं रहमतपुर को आजाद करता हूं और मैं खुद इस वली का शागिर्द बनकर अल्लाह के रास्ते पर चलूंगा। रहमतपुर की फिजा में आज सच में रहमत उतर आई थी। रहमतपुर की मस्जिद के आंगन में उस दिन अजीब सा सुकून था। वही जमीन जहां कभी डर का साया था, अब वहां लोग इत्मीनान से बैठकर तिलावत सुन रहे थे। गांव की औरतें पहली बार पर्दे के साथ बाहर आई थीं और बच्चों की खिलखिलाहटें हर गली में गूंज रही थीं। लेकिन सबसे बड़ा नजारा था बादशाह जलालुद्दीन का तौबा करना। उसने मस्जिद के सामने सबके सामने खड़े होकर ऐलान किया, आज मैं जलालुद्दीन अल्लाह से अपने तमाम जुल्मों की माफी मांगता हूं। मैंने अपने अहंकार में इंसानों को जानवरों से भी बदतर बना दिया। आज मैं सिर्फ एक बंदा हूं, बादशाह नहीं। लोग खामोश थे, कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। अजनबी, जो अब सबके लिए बाबा रहमत बन चुके थे, मुस्कुराए और बोले, तौबा जब सच्चे दिल से हो तो अल्लाह उस इंसान को पहले से भी बेहतर बना देता है। जलालुद्दीन ने अपने शाही लिबास उतार दिए। उसने वही सफेद चादर ओढ़ ली जैसी बाबा रहमत पहनते थे। उसने अपना महल छोड़ दिया और गांव के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब वो सुबह गांव के लोगों के साथ खेतों में काम करता था, दोपहर में बच्चों को पढ़ाता और रात को मस्जिद में नमाज पढ़ता। गाजी और तूफान जो कभी लोगों पर झपटते थे, अब गांव के बच्चों के साथ खेलते थे। रहमतपुर में बरकत बढ़ गई, सूखे कुएं भरने लगे, सूखे खेत हरे हो गए और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिलों में अल्लाह का डर और मोहब्बत दोनों जिंदा हो गई। एक दिन हाजी रहीम ने बाबा रहमत से पूछा, बाबा, आपने उस जालिम को माफ कर दिया, आपको डर नहीं लगा? बाबा रहमत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसे अल्लाह से डर हो वो किसी जालिम से नहीं डरता, और जो माफ करना सीख ले वो हकीकी बादशाह बन जाता है। रहमतपुर अब एक जिंदा गांव बन चुका था। जहां कभी रोते हुए बच्चे और खामोश औरतें थीं, अब वहां सुबह की अजान के साथ हर दिल सजदा करता था। बादशाह जलालुद्दीन अब भाई जलाल बन चुका था। खेतों में हल चलाता, मस्जिद में सफाई करता और लोगों से माफी मांगता फिरता। लेकिन जैसे ही ईमान जमता है, शैतान आजमाइश भी भेजता है। एक रात की बात है, आसमान पर बादल गहराए, तेज आंधी आई। लोग समझे शायद बारिश आएगी, मगर यह कोई आम तूफान नहीं था। आधी रात को गांव के पास एक बंजारा कबीला आकर रुका। अजनबी मगर चमकदार कपड़ों में, औरतें जेवरों से लदी,
मर्द ऊंचे घोड़ों पर सवार। कबीले का सरदार सिराज बहुत मीठा बोलता था। उसने बाबा रहमत से कहा, हम मुसाफिर हैं, 2 दिन यहां रुकना चाहते हैं। बाबा रहमत ने मुस्कुराकर इजाजत दे दी, मगर उन 2 रातों में गांव का माहौल बदलने लगा। कबीले की औरतें गांव की लड़कियों को नाच गाना सिखाने लगीं। मर्दों को शराब पीने की दावत दी जाने लगी। कुछ नौजवान लड़के रात रात भर कबीले के पास रहने लगे। बाबा रहमत ने जब देखा तो उन्होंने जलाल को बुलाया। ईमान की रोशनी को बुझने में देर नहीं लगती, इसे बचाना है तो अब खड़ा होना होगा। जलालुद्दीन, जो कभी खुद बहकाया करता था, अब सबसे आगे खड़ा था। वो गांव के हर घर गया, लोगों को समझाया, कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई। शैतान तुम्हारे पास दोस्त बनकर आता है, मगर उसका मकसद सिर्फ गुमराही होता है। अगली सुबह बाबा रहमत खुद उस कबीले के पास गए। सिराज से कहा, तुम्हारे पास चलने फिरने का हक है, लेकिन हमारे गांव को बहकाने का नहीं। या तो नेक रास्ता अपना लो या ये जगह छोड़ दो। सिराज ने हंसते हुए कहा, एक फकीर मुझे क्या रोकेगा। बाबा रहमत ने आसमान की ओर देखा और कहा, जिसके पास अल्लाह की तौफीकर हो उसे कोई नहीं रोक सकता, मगर जो अल्लाह के खिलाफ चले उसका रास्ता खुद रुक जाता है। उसी पल जोरदार बिजली गिरी। कबीले के एक तंबू में आग लग गई। सिराज घबरा गया। कुछ घोड़े बेकाबू हो गए। कबीले के लोग डरकर भागने लगे। सिराज ने डरते डरते बाबा रहमत से माफी मांगी और कबीला गांव छोड़कर चला गया। रहमतपुर एक बार फिर बच गया। ईमान की ताकत से लोगों को समझ आ चुका था कि अब सिर्फ नमाज, रोजा और कुरान ही नहीं, होश और हौसला भी जरूरी है। रहमतपुर की रातें अब सुकून देने लगी थीं। गांव में अल्लाह का जिक्र होता, मस्जिद आबाद रहती और लोगों के दिलों में सच्चाई घर कर चुकी थी। मगर बाबा रहमत जानते थे, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला अक्सर आजमाया जाता है। एक रात जब सब सो रहे थे, बाबा रहमत ने वुजू किया, 2 रकात नफल पढ़ी और फिर सिर सजदे में रख दिया। उसी सजदे में उसकी आंख लग गई और एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा, चारों तरफ धुंध है। एक वीरान जमीन पर वो अकेला खड़ा है। दूर एक पहाड़ के ऊपर से एक तेज रोशनी उतर रही है। वो रोशनी उसके पास आती है और कहती है, रहमत, अल्लाह ने तुझे भेजा था एक बंजर दिलों को जिंदा करने के लिए। अब वक्त है कि तू इस रोशनी को आगे बढ़ा दे। बाबा रहमत ने कांपती आवाज में पूछा, मगर कहां? ऐ नूर, रोशनी बोली, जहां से जुल्म शुरू हुआ था वहीं तक ईमान पहुंचना चाहिए। उस किले तक जा जहां जलालुद्दीन का असल तख्त है। वहां अब भी कई लोग बंद हैं, गुलाम हैं और अंधेरे में जी रहे हैं। ख्वाब टूट गया। सुबह होते ही बाबा रहमत ने जलाल को बुलाया और सब कुछ बताया। जलाल की आंखें भर आईं। उसने कहा, हां बाबा, मैंने वो किला बनाया था और वहीं मैंने सबसे बड़ा जुल्म किया था। गांव के बुजुर्ग, नौजवान सब एकजुट हुए। बाबा रहमत ने कहा, यह कोई जंग नहीं, ये सिर्फ हक और इंसाफ का पैगाम लेकर जाना है। अल्लाह का कलमा लेकर, तलवार नहीं, कुरान लेकर जाना है। रहमतपुर के लोग तैयार हुए और उसी दोपहर एक काफिला निकला, जिसमें सबसे आगे बाबा रहमत थे, फिर जलालुद्दीन और उसके पीछे गांव के लोगों का हुजूम। उनके हाथों में न झंडे थे न हथियार, सिर्फ ईमान और सच्चाई का इरादा। कई साल पहले बना वो पत्थरों का किला अब वीरान, मगर अब भी डरावना था। रहमतपुर का काफिला जैसे जैसे उसके करीब पहुंचता गया, हवा भारी होती गई। किले के फाटक पर अब भी जलालुद्दीन के पुराने गुलाम और पहरेदार तैनात थे, वही लोग जिनके दिलों में अब तक डर और अंधे विश्वास भरा था। बाबा रहमत और जलालुद्दीन दोनों बिना डरे आगे बढ़े। जलाल ने ऊंची आवाज में कहा, मैं वही जलाल हूं जो इस किले का मालिक था, मगर आज मैं तुम्हें हुक्म नहीं, दावत देने आया हूं, ईमान की दावत। लोग हक्का बक्का रह गए। वो बादशाह जो कभी उनकी सांसों तक का मालिक था, आज सफेद चादर में सिर झुकाए खड़ा था। एक गुलाम ने हिम्मत करके पूछा, अगर हम मान लें तो क्या हमें आजादी मिलेगी? बाबा रहमत ने जवाब दिया, ईमान वो दरवाजा है जिससे गुजरते ही बंदा अल्लाह का हो जाता है, और अल्लाह का बंदा कभी बंदी नहीं होता। कुछ पहरेदारों ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए। कई गुलाम रो पड़े। कुछ औरतें बाहर निकलीं,
उनके हाथों में कैद की जंजीरें थीं, मगर चेहरों पर उम्मीद थी। तभी किले के भीतर से एक बूढ़ा मौलवी निकला, जिसे बरसों पहले जलालुद्दीन ने बंद करवा दिया था। उसने कांपती आवाज में कहा, आज रब ने वो दिखा दिया जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक जालिम का दिल कैसे बदलता है, ये मौजिजा है। उस दिन किले की मस्जिद में पहली बार सालों बाद अजान दी गई। बाबा रहमत ने नमाज की इमामत की। जलालुद्दीन उनके पीछे खड़ा हुआ और उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने आज जंजीरें तोड़ी थीं, लेकिन तलवार नहीं उठाई। उस शाम सूरज डूबा तो किला अब कैद नहीं, एक रोशनी की मीनार बन चुका था। बाबा रहमत ने वापस लौटने से पहले सिर्फ इतना कहा, जुल्म को मिटाने के लिए तलवार नहीं, हक़ का पैगाम चाहिए। और जब दिल में रब का डर हो तो तख्त भी झुक जाता है और किले भी खुल जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपना शहर जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारी ये आवाज कितनी दूर तक पहुंच रही है। दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल एमएन स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां आपको मिलेंगी ऐसी ही दिल को छू जाने वाली रूहानी कहानियां।